हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और साथ ही कुछ स्ट्रक्चर्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारे स्टोरी का टाइटल, जो कि है गॉड एंड मैन। क्या मतलब हुआ इसका? गॉड यानी कि भगवान, मैन यानी कि आदमी। दोस्तों, इस कहानी में जो भी वर्ड मीनिंग्स मिलेंगी उन सब का मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। क्या होता है उसका मतलब, उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो इन सब को आप नोट करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। चलिए देखते हैं क्या है स्टोरी। गॉड क्रिएटेड एनिमल्स। क्या मतलब हुआ इसका? गॉड यानी कि भगवान, क्रिएट यानी कि बनाना, रचना करना, एनिमल्स यानी कि जानवर। भगवान ने जानवर बनाए हैं या भगवान ने जानवर की रचना की है। सम एनिमल्स कुड रन वेरी फास्ट। कुछ जानवर बहुत तेज दौड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुड लगा है। और कुड कब यूज़ होता है? जब हम पास्ट की बात करते हैं। तो ये स्टोरी भी पास्ट में है। तो इस वाक्य का क्या मतलब हुआ? कुछ जानवर बहुत तेज दौड़ सकते थे। टू सम, कुछ। He gave unusual size and strength. कुछ को he gave यानी उसने दिया। give का सेकेंड फॉर्म होता है give। unusual size यानी कि असामान्य आकार, असामान्य साइज। and strength यानी कि ताकत। He made some flying creatures and we call them words. He made यानी कि बनाना, जो कि make का सेकेंड फॉर्म है। और ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो ही मेड, उसने बनाया, सम फ्लाइंग क्रिएचर्स, उड़ने वाले जीव, क्रिएचर्स यानी कि जीव, एंड और वी कॉल देम वर्ड्स, हम उन्हें वर्ड्स कहते हैं। देम यानी कि उन्हें, कॉल यानी कि कहना या बुलाना, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? वर्ड्स यानी कि पक्षी कहते हैं। दीज वर्ड्स कुड फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। दीज वर्ड्स यानी कि ये पक्षियाँ, कुड फ्लाई उड़ सकती हैं। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। इन सर्च ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तलाश में। जैसे इन सर्च ऑफ गोल्ड, सोने की तलाश में। इन सर्च ऑफ पीस, शांति की तलाश में। तो इन सर्च ऑफ समथिंग मतलब किसी भी चीज़ की तलाश में। सम एनिमल्स बिकेम crawlers while others were given the power to become excellent swimmer। देखिए, सम एनिमल्स बिकेम crawlers मतलब कुछ जानवर crawlers बने यानी कि रेंगने वाले बने। crawler का मतलब होता है रेंगने वाला। देखिए, crawler एक वर्ड है जो बना है क्रॉल से। क्रॉल यानी कि रेंगना। आपने देखा होगा सांप रेंगते हैं। छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो रेंगते हैं। बच्चा जब अपने घुटनों पे चलना शुरू करता है तो बच्चा रेंगता है, बच्चा क्रॉल करता है। तो कुछ जानवर रेंगने वाले बने। वाइल अदर्स, जबकि दूसरे। वाइल का मतलब होता है जबकि। जबकि दूसरे वर गिवन द पावर टू बिकम एक्सीलेंट स्विमर्स, जबकि दूसरों को पावर यानी कि शक्ति दी गई टू बिकम एक्सीलेंट स्विमर्स। एक्सीलेंट यानी कि बहुत अच्छा, स्विमर यानी कि तैराक। बहुत अच्छा स्विमर यानी कि बहुत अच्छा तैराक होने की शक्ति दी गई। गॉड क्रिएटेड मैन एट द एंड ऑफ हिज क्रिएशन। भगवान ने आदमी बनाया, आदमी क्रिएट किया। एट द एंड ऑफ हिज क्रिएशन मतलब उसकी रचनाओं के अंत में। क्रिएशन यानी कि रचना। He made him strong enough to take care of himself and the animals around him। अब देखिए,
ही मेड हिम अ स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब उसने आदमी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। अ स्ट्रॉन्ग इनफ मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जितनी की ज़रूरत हो। तो उसने आदमी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, कि वह खुद का ध्यान रख सकता है। हिमसेल्फ यानी कि खुद का। एंड द एनिमल्स अराउंड हिम, और अपने आसपास के जानवरों का। अराउंड यानी कि आसपास या चारों तरफ। बट द मैन आस्क्ड गॉड, लेकिन आदमी ने भगवान से पूछा। आस्क यानी कि पूछना, आस्क समबडी, किसी से पूछना। गॉड, यू हैव गिवन वेरियस पावर्स टू अदर क्रिएचर्स, भगवान आपने दिए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि इस वाक्य में हैव प्लस V3 लगा है, जिसका मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, चुकी है, या फिर या है, ई है। तो इसका क्या मतलब हुआ? यू हैव गिवन, आपने दिया है, वेरियस पावर्स, बहुत सारे शक्तियाँ, टू अदर क्रिएचर्स, दूसरे जीवों को। बट आई हैव नो स्पेशल पावर्स और क्वालिटी लाइक देम। क्या मतलब हुआ इसका? बट आई हैव नो स्पेशल पावर्स, लेकिन, बट यानी कि लेकिन, आई हैव नो स्पेशल पावर्स, मेरे पास कोई खास शक्ति नहीं है, और क्वालिटी कोई गुण, लाइक देम उनकी तरह, लाइक मतलब जैसा, उसके जैसा या उसके तरह। वाई आर यू पार्शियल टू मी, मतलब आपने मेरे साथ पार्शियलिटी क्यों की, आपने मेरे साथ पक्षपात क्यों किया। गॉड स्माइल्ड एंड सेड, भगवान मुस्कुराए, स्माइल करना मतलब मुस्कुराना, एंड सेड कहा, ओ मैन, ओ आदमी, द पावर आई हैव गिवन यू इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल। द पावर यानी कि जो शक्ति, आई हैव गिवन यू मैंने तुम्हें दी है, इज द मोस्ट प्रीशियस ऑफ ऑल, सब में बहुत प्रीशियस है, यानी कि सब में बहुत बड़ा है, शक्तिशाली है। इट इज़ द पावर ऑफ स्पीच, अब ये पावर कौन सी है? इट इज़ द पावर ऑफ स्पीच, ये बोलने की शक्ति है, स्पीच की शक्ति है। यू आर यूजिंग दिस पावर राइट नाउ, तुम इस समय, राइट नाउ मतलब इस समय, यूज़ कर रहे हो यानी कि इस्तेमाल कर रहे हो, दिस पावर, इस पावर को। ये वाक्य कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। इज आर एम प्लस V4, जब क्या मतलब हुआ? तुम इस समय उस पावर का यानी उस शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। टू एक्सप्रेस योर विश टू मी, अपनी इच्छा मुझे जताने के लिए या बताने के लिए। नो अदर क्रिएचर हैज़ दिस पावर, नो अदर मतलब किसी को भी या किसी कोई को भी, किसी अदर क्रिएचर को, यानी कि नो अदर क्रिएचर हैज़ दिस पावर। नो अदर मतलब दूसरा किसी और को, तो दूसरे किसी और क्रिएचर को यानी कि जीव को ये पावर नहीं है। वॉट मोर डू यू वॉन्ट मी टू गिव यू, इसका क्या मतलब हुआ? वॉट मोर डू यू वॉन्ट, तुम मुझसे और क्या चाहते हो। तो जब हम इस तरीके का वाक्य बोलते हैं, तुम मुझसे और क्या चाहते हो, मैंने तो तुम्हें इतना कुछ दे दिया, तो इसी वाक्य को यहाँ पे देखिए बोला गया है वॉट मोर मतलब और क्या, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो, मुझसे, टू गिव यू तुम्हें देने के लिए। मैन रियलाइज्ड दैट स्पीच वॉज इंडीड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड टू मैन। आदमी समझा, रियलाइज होना मतलब कोई भी चीज़ समझ में आना। मैन समझा यानी कि रियलाइज किया, दैट स्पीच वॉज इंडीड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। स्पीच यानी कि बोलने की शक्ति वास्तव में
सबसे अच्छी गिफ्ट है। ऑफ गॉड टू मैन, भगवान का दिया हुआ इंसान को। इंडीड यानी कि वास्तव में। ही अंडरस्टूड दैट वी शुड बी हैप्पी विथ वॉट वी हैव एंड नॉट बी सैड फॉर वॉट वी डोंट हैव। वह समझा दैट कि वी शुड बी हैप्पी, हम लोगों को खुश होना चाहिए, विथ वॉट वी हैव, जो हमारे पास है, एंड नॉट बी सैड, और उदास नहीं होना चाहिए, वॉट वी डोंट हैव, जो हमारे पास नहीं है। वो है हमें उससे खुश होना चाहिए, ना कि उससे उदास होना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसके साथ साथ बहुत सारे वर्ड्स भी मैंने आपको बताए, कुछ स्ट्रक्चर्स भी बताए। तो यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।